हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग 18 सितंबर का अपना जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा उन सबको हम कवर करेंगे और उन सारे क्वेश्चन को हम सारे एनालिसिस के साथ कवर करेंगे, यानी कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अपना छूटेगा नहीं। क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। विच स्टेट लॉन्च्ड आर्थिक स्पंदन लोन स्कीम, यानी कि इंडिया के किस स्टेट ने आर्थिक स्पंदन लोन स्कीम लॉन्च किया है? इज दिस उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और बिहार? तो ये कर्नाटका है जिसने आर्थिक स्पंदन लोन लॉन्च किया है। अच्छा, कर्नाटका के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा, BS येदियुरप्पा, ठीक। और इन्होंने ही इस स्कीम को लॉन्च किया। BS येदियुरप्पा ने ही आर्थिक संपदा स्पंदन इसको स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत टोटल जो आउटले रखा गया है वो 39,300 करोड़ का रखा गया है। 39,300 करोड़ का, जिसमें से टोटल 15,300 करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर को देने का टारगेट बनाया गया है। और बाकी जो बच रहा है 24,000 करोड़ ये नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया जाएगा, ठीक। तो ये स्कीम जो आर्थिक स्पंदन स्कीम है, ये स्कीम BS येदियुरप्पा कर्नाटका के CM ने लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत टोटल 39,300 करोड़ रुपए जो है कि इसमें आउटले में रखा गया है। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में 15,300 करोड़ रुपए बांटने की, यानी लोन देने की आउटले मतलब एक टारगेट रखा गया है। और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में 24,000 करोड़ रुपए देने का टारगेट रखा गया है, बांटने का टारगेट रखा गया है, ठीक। चलिए हम आज के अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड बाला साहेब ठाकरे रोड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम फॉर एक्सीडेंट विक्टिम? तो वो कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसने बाला साहेब ठाकरे रोड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च किया है? किसके लिए? रोड एक्सीडेंट में जो विक्टिम्स हो जाते हैं, यानी जिनको चोट आ जाती है, जो रोड एक्सीडेंट में कहीं जिनको चोट लग जाती है, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक। तो ये स्कीम लॉन्च किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट ने। अगर बात करें, इस गवर्नमेंट ने इस स्कीम के तहत बाला साहेब ठाकरे रोड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम में टोटल 125 करोड़ रुपए का एक आउटले रखा है, जिसमें इसका मेन मोटिव है कि जो भी कोई विक्टिम होगा उसको किसी भी तरीके की अगर फाइनेंशियल कोई हेल्प चाहिए तो इस स्कीम के थ्रू उसे पहुंचना चाहिए, या उसे किसी भी तरीके की किसी मेडिसिन या मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो तो इस स्कीम के तहत उसे तुरंत पहुंचना चाहिए, ठीक। तो बेसिकली इसका ये मेन मकसद है। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यार। BS के भगत, आप लोग नाम सुन लीजिएगा, भगत सिंह कोश्यार कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? सो दिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 सितंबर। ये 17 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल का थीम क्या था वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का? तो थीम था हेल्थ वर्कर सेफ्टी, हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, जैसे FETY। तो जो थीम था इस बार का वो क्या था? हेल्थ वर्कर सेफ्टी कॉलम अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। ये इस बार 2020 में जो वर्ल्ड वाइड जो पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है उसका थीम था, ठीक। अच्छा, इसको बेसिकली ऑब्जर्व किसकी तरफ से किया जाता है? तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? DG कौन है? वो है टेड्रोस एधनॉम है। और इसका HQ कहाँ पे है? तो ये है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ये इसका हेडक्वार्टर है। चलिए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे।
हु टाइटल द बुक आज़ादी, ये जो टाइटल बुक है आज़ादी, इसको किसने लिखा है, किसने टाइटल किया है? इज दिस शशि थरूर, सुधा सिंह, अरुंधति राय, एम वेंकैया नायडू या सुब्रमण्यम या एस स्वामी? तो इस बुक को लिखा है बेसिकली अरुंधति राय ने, यानी अरुंधति राय ने इस बुक को लिखा है। अरुंधति राय के बारे में आपको बता दें, अरुंधति राय को बेसिकली द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अवार्ड 1997 में मिल चुका है। और अंबेडकर सुधार अवार्ड भी इनको सन 2015 में मिल चुका है। समझ में आया? तो आज़ादी बुक किसने टाइटल किया था? इसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो फ्रीडम, ठीक ना? फ्रीडम बुक का टाइटल किसने किया था? इन्होंने, अरुंधति राय ने किया। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चनेश राम राठिया पास्ड अवे ऑफ कोविड-19 वाज फार्मर मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? जो चनेश राम राठिया जो कि कोविड-19 की वजह से जिनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट के फार्मर मिनिस्टर थे? तो ये छत्तीसगढ़ के फार्मर मिनिस्टर थे, थे। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ और ऑब्चुअरी बता देता हूँ। जो अपने इंडिया के आयुर्वेदा एक्सपर्ट थे, कृष्ण कुमार, इनका डेथ भी बेसिकली कोरोना की वजह से हो गया है। इनका डेथ भी हो गया है। आपको बता दें कृष्ण कुमार के बारे में, तो ये पद्मश्री अवार्डी भी थे, जिनको 2009 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और धन्वंतरी पुरस्कार भी इनको कृष्ण कुमार को दिया गया था 2016 में। ठीक, ये ऑब्चुअरी हुआ था। चलिए, अच्छा एक और ऑब्चुअरी हुआ है, अशोक गस्ती जो बेसिकली कर्नाटका से बीजेपी राज्यसभा एमपी थे, बीजेपी से राज्यसभा एमपी थे, ठीक ना? इनकी डेथ भी 55 साल की उम्र में कोरोना से हो गई है। अशोक गस्ती कर्नाटका से बीजेपी से राज्यसभा एमपी थे। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड फॉर फीडिंग मिलियंस एमिट कोविड-19? तो इस कोविड-19 की महामारी में मिलियन लोगों को, यानी लाखों लोगों को खाना खिलाने, यानी कि उनका सहायक बनने में, उनके रोजी रोटी में हेल्प करने में किस पर्सन को एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है इंडिया के विकास खन्ना को। टोटल कितने लोगों को ये अवार्ड एशिया में दिया गया है? 6 लोगों को। और इंडिया से सिर्फ एकमात्र विकास खन्ना थे, यानी कि इंडिया से सिर्फ एकमात्र पर्सन विकास खन्ना को, टोटल 6 लोगों को ये अवार्ड दिया गया, जिसमें से इंडिया से मात्र सिर्फ विकास खन्ना थे जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक, अच्छा, एशिया सोसाइटी ने इनको ये अवार्ड दिया है। तो एशिया सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा देख लें। तो जोसेट शेरन इसके क्या हैं, बेसिकली हेड हैं इस सोसाइटी के। ठीक, एशिया सोसाइटी के। और इसका HQ जो है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क USA में। यानी एशिया सोसाइटी के जो हेड हैं वो एजे शेरन और HQ इसका न्यूयॉर्क USA में है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एंटिटी पार्टनर्ड विथ CSC फॉर डिजिटल लिटरेसी सर्विस चैट बॉक्स? तो किस एंटिटी ने, किस फर्म ने CSC के साथ, ठीक, डिजिटल लिटरेसी सर्विस चैट बॉट के लिए पार्टनरशिप किया है? सो दिस इज़ व्हाट्सअप। ठीक, व्हाट्सअप के फाउंडर तो आप जानते हैं, फाउंडर व्हाट्सअप के हैं जैन कॉम एंड ब्रायन एक्टन। इसके क्या हैं, दोनों व्हाट्सअप के फाउंडर हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया GDP इज अबाउट टू कंट्रैक्ट बाई व्हाट % इन फिजिकल ईयर 2021 अकॉर्डिंग टू OECD? OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ध्यान से सुनिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसने इंडिया के लिए बेसिकली इंडिया के 2021 के जो GDP कंट्रैक्शन है उसको लेके इसने एक प्रिडिक्शन किया है। और इसने कहा है कि 10.2% इंडिया की GDP 2021 के फिजिकल ईयर में कंट्रैक्ट होने की
पूरी संभावना है। अगर OECD ऑर्गेनाइजेशन के हम बात करें तो इसका जो HQ है वो फ्रांस के कैपिटल पेरिस में है। इसका HQ है फ्रांस के कैपिटल पेरिस में, और इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो हैं एंजेल गरिया। ठीक, एंजेल गरिया इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक, अच्छा, अगर इसके OECD के हम टोटल मेंबर की बात करें तो OECD में टोटल 37 मेंबर्स हैं, लेकिन इंडिया OECD का मेंबर नहीं है। इंडिया OECD का मेंबर नहीं, यानी कि एक्सक्लूडिंग इंडिया है ही नहीं इसका मेंबर। टोटल फिर भी OECD के 37 मेंबर्स हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंटिटी लॉन्च्ड अपना घर ड्रीम्स होम लोन स्कीम फॉर स्किल्ड लेबर्स। तो स्किल्ड लेबर्स के लिए किस इंटिटी ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन बेसिकली लॉन्च किया है? तो ये ICICI होम फाइनेंस ने लॉन्च किया है। ICICI होम फाइनेंस ने लॉन्च किया है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड लोग हैं उनको इसका बेसिकली पूरा लाभ मिलेगा। ठीक, अच्छा, इसकी लोन की जो रेंजिंग है वो है 2 लाख से 50 लाख तक, यानी 2 लाख से 50 लाख तक के लोन को सैंक्शन किया जा सकता है। किसके थ्रू? अपना घर ड्रीम्स के थ्रू 50 लाख तक सैंक्शन किया जा सकता है। और ये किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? किस स्टेट में? ये इट हैज़ बीन लॉन्च इन दिल्ली। इट हैज़ बीन लॉन्च इन दिल्ली। ठीक, ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच बैंक लॉन्च्ड ऑनलाइन क्रेडिट सोल्यूशन प्लेटफॉर्म DBS बिजनेस लोन्स फॉर MSME, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए एक लोन स्कीम DBS डिजिटल बिजनेस लोन स्कीम लॉन्च किया गया है। ठीक ना, जो किसने लॉन्च किया है? DBS बैंक ने लॉन्च किया है। DBS बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, DBS बैंक का, और इसके MD CEO सुरोजीत सोम है। इसके MD CEO सुरोजीत सोम हैं। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इशू 7 ईयर्स सॉवरिन SDG बॉन्ड। तो वो वर्ल्ड का कौन सा ऐसा पहला देश है जिसने 7 ईयर का एक सॉवरिन SDG बॉन्ड को इशू किया है? सो दिस इज मैक्सिको। मैक्सिको वो पहला कंट्री है जिसने 7 ईयर सॉवरिन SDG बॉन्ड को इशू किया है। मैक्सिको की अगर बात करें तो मैक्सिको का जो कैपिटल है वो मैक्सिको सिटी है। दिस इज मैक्सिको सिटी। इसकी जो करेंसी है वो है मैक्सिकन पेसो। ठीक, मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल है और करेंसी इसकी मैक्सिकन पेसो है। ठीक, अच्छा, ये जो SDG बॉन्ड सॉवरिन बॉन्ड जो है कि इसने इशू किया है, ये किसने इसको डेवलप किया है? किस बैंक ने? तो ये वर्ल्ड लेवल का एक बैंक है NATIXIS नेटिक्सिस। इस बैंक ने इसको डेवलप किया है, जिसकी HQ जो है फ्रांस के पेरिस में है। फ्रांस के कैपिटल पेरिस में है। समझ में आया? तो ये जो SDG बॉन्ड है जिसको मैक्सिको ने इशू किया है, इसको नेक्टिस बैंक ने, जिसका HQ कहाँ पे है? फ्रांस के पेरिस में है, इसने डेवलप किया है। ठीक है, मैक्सिको जिसने लॉन्च किया है उसका कैपिटल मैक्सिकन सिटी है और करेंसी मैक्सिको सिटी और करेंसी मैक्सिकन पेसो है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अटेंडेड द G20 इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीट। तो इंडिया के किस मिनिस्टर ने G20 इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीट को वर्चुअली अटेंड किया है? सो ये थे अपने प्रकाश जावड़ेकर, इन्वायरमेंट मिनिस्टर। ठीक, प्रकाश जावड़ेकर थे, इन्होंने वर्चुअली इसमें हिस्सा लिया था। ठीक, अगर मैं G20 कंट्री की बात करूं तो इसमें टोटल यूरोपियन यूनियन प्लस 90 कंट्री इसके मेंबर हैं। इस 90 कंट्री में इंडिया भी एक मेंबर है। ठीक, G20 की इस साल की सदस्यता की बात करूं तो सऊदी अरेबिया इसका सदस्य है। ठीक, सऊदी अरेबिया इसका सदस्य है। और नेक्स्ट ईयर, ये 2021 का था, ये 2020 का था, 2021 का जो G20 का वो कंट्री होगा, इसका हेड कंट्री होगा, वो इटली होगा। ठीक, अगर हम बात करें बेसिकली G20 जो ये हेल्ड हुआ है इसके थीम के बारे में, तो इसका बेसिक जो थीम है वो था रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी
21st सेंचुरी फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पूरा लिख नहीं सकता, एक बार और मैं बोल देता हूँ। रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, ये इसका बेसिकली थीम था। इस साल जो इन्वायरमेंट मीट हुआ था उसका ये G20 का थीम रखा गया था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 116 यानी 116 प्लेस पे इंडिया है। अच्छा, बात करें कि सबसे फर्स्ट प्लेस पे कौन है, तो सबसे फर्स्ट प्लेस पे जो कंट्री है वो है सिंगापुर। सिंगापुर सबसे फर्स्ट कंट्री पे है। इसके बाद जो सेकंड पे है वो है हांगकांग, सेकंड पे है हांगकांग, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पे सिंगापुर है, सेकंड पे हांगकांग है और इंडिया है 116 पे, ठीक। अच्छा, अगर बात करें कि HCI ये जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, इसमें टोटल कितने कंट्री हिस्सा लेते हैं, तो टोटल 174 कंट्रीज इसमें हिस्सा लेते हैं। समझ में आया? अच्छा, ये जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो इंडेक्स आता है, इस इंडेक्स का जो इसकी जो लॉन्चिंग होती है, जो रिलीज होता है, ये किसके थ्रू होता है, तो ये होता है वर्ल्ड बैंक के थ्रू। वर्ल्ड बैंक के थ्रू। वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है इस समय? डेविड मलपास इसके हेड हैं। और इसका HQ कहाँ पे है? यूएस के वाशिंगटन DC में, ठीक ना, इसका HQ है। तो यहाँ आज होता है अपना क्वेश्चन ख़त्म। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसा था। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बिना सब्सक्राइब किए चैनल से वापस मत जाइए प्लीज़। चलिए, थैंक यू सो मच।